हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। आई एम संदीप विश्वकर्मा। और अभी आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आप AKTU में बैठने वाले हैं, तो आपको पता है कि AKTU में सबसे चर्चित जो कॉलेज हैं तीन ही है जो गवर्नमेंट कॉलेज में है। जो तीन गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एक IIT, KNIT और BIT। ठीक है। और इसमें लास्ट टाइम में हमने IIT में लगभग 1.5 से 2 लाख रैंक वालों को भी कोर ब्रांचेस में भिजवाया था। तो आपको ये थोड़ा सुन के ऑकवर्ड लगेगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि IIT में 5 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो सकता है। ये ऑकवर्ड लगेगा, बट अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे एडमिशन हो सकता है। थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस आपको लगेगा, बट ऑफिशियल प्रोसेस है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो ज़रूर देखिए इसको कि कैसे आप 5 लाख रैंक होने के बावजूद भी एडमिशन ले सकते हैं। मतलब 5 लाख रैंक, मतलब समझ ही सकते हैं कि कितनी कम परसेंटाइल बनी होगी। आप इवन JEE मेंस को क्वालिफाई नहीं किए हैं, फिर भी यूपी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ को पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगा एंड यू विल डेफिनेटली से कि हाँ भैया, ये बहुत अंदर और गहराई की बात थी। और कोई भी काउंसलर अपने घर से सीट नहीं दिलवाता है, वो इन्हीं सब चीज़ों को पकड़ के और आपका एडमिशन करवाता है। ठीक है। तो उन सारी चीज़ों, सारे एक्सपेक्ट्स पे मैं बात करूंगा। हम तीनों कॉलेज के बारे में देखेंगे कि कौन से कॉलेज का, जो कॉलेज हैं IIT है, KNIT है, BIT है, इनका प्लेसमेंट्स क्या है, इनकी फ़ीस क्या है, फिर सबसे मेन चीज़ 2022 में इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है, आपका कितना परसेंटाइल है या कितना रैंक आया है कि मतलब कितना, एटलीस्ट कितना ही आपको, आपके पास परसेंटाइल या रैंक हो कि आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। यहाँ की फैसिलिटीज़ क्या है, इस पर मैं डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। और सबसे मेन चीज़ हमें ये देखना है कि ऐसे कॉलेज में लो रैंक पे भी कैसे एडमिशन मिलता है। तो देखो यार, अगर तुम ये सोच रहे हो, इस वीडियो में ये सोच के आए हो कि CSE दिलवा दूंगा 5 लाख रैंक पे, तो ये पॉसिबल नहीं है पहली बात, क्योंकि सीट ही ख़त्म हो जाती है वहाँ तक जाते जाते। बट बाकी की ब्रांचेज बचे रहते हैं। और वो कैसे मिलेंगे, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इवन EC, ये सब कैसे मिलेंगे मैं तुम्हें इस वीडियो में दिखाऊंगा और समझाऊंगा। अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज यू नो दिस इज़ द नंबर 1 चैनल ऑफ यूपी फॉर काउंसलिंग। यूपी का काउंसलिंग के लिए नंबर 1 चैनल है जो कि हमेशा आपके सहायता के लिए तत्पर रहता है। वी विल हेल्प यू ऑलवेज। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो यू कैन व्हाट्सअप अस ऑन 6394866895। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और सारे नंबर हैं। अगर कभी इस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेज रहते हैं तो एक बार में मैं रिस्पॉन्स नहीं कर सकता हूँ। बाकी भी नंबर्स हैं तो उन पे भी आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। और वीडियो में शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूंगा कि अगर ध्यान से सुनना, अगर तुम यही चाहते हो कि संदीप भैया आप मुझे मेंटोरशिप प्रोवाइड करो, तो 249 का हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसमें हम मीट और या फिर कॉल पे तुम्हारी प्रॉब्लम सुनेंगे एंड वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम रिलेटेड टू काउंसलिंग। ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, रिलेटेड टू काउंसलिंग। ठीक है। और आपके लिए एक पर्सनल ग्रुप भी बनाई जाएगी जहाँ पे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी टाइमली, जिससे आप अदर स्टेट की भी काउंसलिंग में कोई आपसे भूल चूक ना हो और यूपी के काउंसलिंग में भी कोई भूल चूक ना हो। और अगर आप चाहते हो कि भैया AKTU की काउंसलिंग जो है आप मेरा खुद कर दो, तो यू कैन परचेज आवर फुल काउंसलिंग प्लान 1499 रुपये में। इसमें हम आपकी चॉइस फिलिंग से लेके हर एक चीज़ लास्ट राउंड तक करेंगे। और गाइस, जितना जल्दी से परचेज कर सकते हो परचेज कर लेना, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि एक्चुअली लास्ट राउंड और इसके साथ हम MMUT और SBTU भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसकी प्राइस में भी इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि ज़्यादा जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो जाते हैं तो हमारे लिए भी हैंडल करना बहुत बड़ी, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। नए साइबर कैफ़े और मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें हायर करनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा, तो एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप जोसा की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो 2499 रुपये में उसका भी आप प्लान ले सकते हो। तो इट्स टोटली योर चॉइस कि आप किसकी हमसे काउंसलिंग करा रहे हो। ठीक है। तो बाकी चलो हम शुरू करते हैं आज की। अगर आपको किसी भी काउंसलर से कोई काउंसलिंग नहीं करानी तो मत कराओ। हम यूट्यूब पे तुम्हारे लिए हैं, लाइव सेशन लेंगे, तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। तुम्हें मुझे भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर तुम अगर कहीं और 10-15 हज़ार दे रहे हो तो उसको भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बिना भी तुम्हारा कॉलेज में आराम से, बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट इवन लो रैंक पे भी एडमिशन हो जाएगा।
बस थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, वीडियोस देखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट, चलो स्टार्ट करते हैं कि अभी क्या है। तो पहली चीज़, अगर मैं तीनों कॉलेज की फ़ीस की बात कर लूँ तो आईटी लखनऊ का नॉन हॉस्टलर के लिए जो फीस है 89,755 रुपये होता है। हॉस्टलर के लिए जो फीस है वो 1,04,275 रुपये होता है, मतलब 1 लाख। ये तुम्हारे 1 साल का फीस है, 1 ईयर का फीस है। तो हॉस्टल अगर तुमको लेके रहना है आईटी में तो 1 लाख का बजट तुम अपना मान लो, और साथ में तुम्हें मेस चार्ज देना पड़ेगा, जो कि एनुअली कह रहा हूँ, मतलब सेमेस्टर वाइज देना पड़ता है। ये जब तुम वहाँ जाओगे तो लोग बताएंगे कि इतने सेमेस्टर का या फिर इतने मंथ का इतना मेस चार्ज है, आप पेमेंट करिए, ठीक। अब इसमें तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है, कितना, 55 से 60 हज़ार का लगभग हर एक को। जो स्कॉलरशिप के लिए जिनके इनकम सर्टिफिकेट लगता है, अगर पेरेंट्स की इनकम इतने लाख से कम है तो क्या होगा कि तुम्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाएगी, और 55,000 से लेके 60,000 के बीच में तुम्हारी स्कॉलरशिप आएगी। और एक्चुअली ये फंड पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं देखता हूँ जनरली हर एक बच्चे का आ जाता है। मैं पिछली बार जितनों का एडमिशन कराया था उनसे मैं कॉल करके पूछा, भाई स्कॉलरशिप आई कि नहीं आई, मिठाई खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है। उसने बोला भैया आ गई है, मैं खिला दूंगा, क्योंकि 55,000 60,000 आता है, और SC/ST वालों के लिए ज़्यादा आता है, 1 लाख समथिंग भी आता है, ठीक है। तो ये बात था तुम्हारा, दिस वाज की फ़ीस क्या। अब मैं इसका ऑफिशियल डाटा तुम्हें दिखा देता हूँ, क्योंकि कोई भी बात हम बिना ऑफिशियल डाटा के नहीं करते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है तुम्हें भी या हमें भी, किसी के लिए भी। और बिना ऑफिशियल डाटा के भरोसा करना बहुत सही चीज़ नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें ऑफिशियल डाटा इनका दिखाता हूँ, आईटी लखनऊ वालों का। दिस इज़ द ऑफिशियल डाटा कि 89,000 हॉस्टलर के लिए, बाकी 1,25,000 नॉन हॉस्टलर के लिए है। तो बाकी तुम्हें सारा देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकते हो अगर तुम रिसर्च करके अपनी चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हो कि कौन से में क्या है, ताकि तुम्हारे लिए आसान हो, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो भाई, अब हम अगले की बात करते हैं कि अगले में क्या है। तो अगला अपना कॉलेज है KNIT सुल्तानपुर। इसकी देखो, ये लखनऊ में है, ये सुल्तानपुर में है। इस जस्ट वेट अ मिनट, ये सुल्तानपुर में है। और इसकी देखो, आईटी जो है सेल्फ फाइनेंस है, तो इसकी जो फीस है 89,350 रुपये है। और बाकी अदर ब्रांचेज हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मतलब बाकी सारी ब्रांचेज, इनकी जो फीस है 74,000 है। तो देखो सेल्फ फाइनेंस से बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं आ रहा है, ठीक है, 12-13 हज़ार का ही फ़र्क आता है, ठीक है। अब देखो, और जो लोग FW सीट से जाएंगे उनका ट्यूशन फीस माफ़ हो जाता है, तो उनको बस 34,350 रुपये ही देने पड़ते हैं पूरे 1 साल के। और ऐसा नहीं है कि FW में स्कॉलरशिप नहीं आती है, उसमें भी आती है, लेकिन कम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें इसका ऑफिशियल डाटा दिखाता हूँ कि ऑफिशियल डाटा क्या है। ऑफिशियल डाटा KNIT सुल्तानपुर का ये है कि अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं और आईटी के अलावा किसी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 74,000 फीस लगेगा, और अगर आप आईटी में लेना चाहते हैं तो 89,000 फीस लगेगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग हैं ना, जो SC/ST लोग हैं, जो SC/ST वाले भाई लोग हैं, ठीक है, जिनके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख से कम है, SC/ST भाई लोग जिनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से कम है, उनके लिए सिर्फ 16,000 फीस लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दैट्स गुड कि इतने कम फीस में तुम्हें KNIT सुल्तानपुर एडमिशन दे रहा है और पढ़ा रहा है, ठीक है। अब अगर तुम चाहते हो कि कैसे फ़ीस कम करवाते हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाओ, तो तुम्हारे संदीप भैया इस पर डिटेल PDO बना देंगे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब BIT, अगर मैं झांसी की बात करूँ तो इसका जो गवर्नमेंट कोर्स है, अब गवर्नमेंट कोर्स में क्या है, मतलब देखो सबका मेस चार्ज अलग से लगेगा, ध्यान रखना। जो गवर्नमेंट कोर्सेज़ हैं, मतलब गवर्नमेंट में मैं तुम्हें गवर्नमेंट की ब्रांचेस दिखा देता हूँ। कुछ मतलब लगभग हर कॉलेज में कुछ ब्रांचेज जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस की ब्रांचेज हैं, जैसे IIT में भी है, KNIT में भी है, जैसे IT सेल्फ फाइनेंस की ब्रांच है, और BIT में भी है सेल्फ फाइनेंस। अब सेल्फ फाइनेंस की ब्रांच कौन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो BIT की है वो सेल्फ फाइनेंस की ब्रांच है। भाई सेल्फ फाइनेंस की ब्रांच है तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा का अंतर नहीं आता है, 10 से 15 हज़ार का अंतर आता है। तो बाकी जो ब्रांचेज हैं उनकी फ़ीस 71,000 है हॉस्टल लेके, और दूसरे जो ब्रांचेज हैं जो सेल्फ फाइनेंस की ब्रांचेज हैं उनकी फ़ीस 86,400 है हॉस्टल लेके, ठीक है। और मेस चार्ज 14,000 तुम्हें
मतलब वहाँ पे जाके जमा करना होता है। मेस चार्ज अलग, मेस मतलब खाने का चार्ज अलग से देना होता है, बाकी हॉस्टल चार्ज और कॉलेज की फ़ीस सब इसी में इंक्लूडेड है 86,400 में सेल्फ फाइनेंस के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तुमने ऑफिशियल डाटा देख लिया होगा, तो तुम्हें अब सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि हाँ भैया सारा चीज़ सारी चीज़ें आपने ऑफिशियली बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फीस में कोई दिक्कत नहीं है, फ़ीस इनका बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। मतलब हॉस्टल लेके यार इनके 74-75 हज़ार पड़ रहे हैं। और प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में मैं बताता हूँ, जैसे AKG 1.3 लाख उनका फ़ीस है और 1.2 लाख उनका 1.2 लाख उनका क्या हॉस्टल फीस है। तो कितना हो गया तुम्हें बताओ, 2.5 लाख फीस हो गया। तो इनके जहाँ जो चीज़ें 74,000 में प्रोवाइड करा रहे हो तुम मतलब प्राइवेट वगैरह में 2.5 लाख 3 लाख में लोगे। तो गवर्नमेंट में जनरली 1 लाख में काम हो जाता है, प्राइवेट में तुम्हारा 1 लाख से ज़्यादा का मतलब 2-2.5 लाख से ज़्यादा का पड़ता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो ये तुम्हें फ़ीस के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली गई। अब मैं तुम्हें ना कट ऑफ बताऊंगा, एक एक का मतलब आराम से कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन कट ऑफ के पहले मैं तुम्हें इनकी प्लेसमेंट डिटेल दिखाऊंगा। अब मैं ना तुम्हें प्लेसमेंट डिटेल दिखाऊंगा, इससे पहले क्या है ना कि तुम कुछ चीज़ें ना समझ लो। देखो ये जो नेट पे चीज़ें होती हैं ना यार, बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले की पड़ी हैं, आज तक अपडेटेड नहीं हुई। तो तुम सिर्फ उसके भरोसे मत रहो, हमेशा लेटेस्ट अपडेट को देखा करो, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें IIT लखनऊ का कट ऑफ दिखाऊँ, IIT लखनऊ का कट ऑफ दिखाऊँ, तो देखो IIT लखनऊ में टोटल जो सीट है वो 574 सीट है और सारी ये ब्रांचेज हैं, जिसमें से AI वाला जो ब्रांच है वो सेल्फ फाइनेंस का ब्रांच है। ये पहले मतलब जो IT हुआ करता था, उसी को अब ये चेंज करके AI कर दिए हैं, सिलेबस वगैरह भी चेंज हो चुका है। तो इसमें देखो कितने ऑफर लेटर रिसीव हुए थे। 2019-20 में 216 ऑफर लेटर रिसीव हुए थे, और जिसमें सबसे ज़्यादा ऑफर लेटर जो आता है वो टेक ब्रांच उसका आता है। मतलब अभी मैं तुम्हें डाटा जब दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मतलब इन तीनों कॉलेज में CSE IIT इनका सबसे अच्छा प्लेसमेंट है, मतलब अच्छा बहुत बढ़िया। और उसके बाद से जो प्लेसमेंट है वो EC का प्लेसमेंट है। बाकी कोर में प्लेसमेंट बहुत ही लो है, मैं तुम्हें डाटा दिखा दूंगा अभी। तो अगर मैं बोलूं कि यूपी में अगर AKTU में सबसे पहले नंबर पे जो कॉलेज आता है वो कौन आता है, तो IIT लखनऊ आता है। पूरे यूपी में लोग कहते हैं कि 6वें रैंक पे आते हैं, और इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है कि यहाँ पे अमेज़ॉन वगैरह भी आती हैं। और यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि किसको कितना प्लेसमेंट मिला है, ठीक है। पूरा ऑफिशियल डाटा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं नेट से उठा रहा हूँ, ठीक है। 34 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट जीटा को मिला, जीटा ने दिया है और अभी रिसेंटली दिया है। बाकी अमेजॉन ने 29 लाख का प्लेसमेंट दिया है, मीडिया नेट ने भी 29 लाख का प्लेसमेंट दिया है। 25 लाख का 26 लाख का मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह ने दिया है इन लोगों भैया दीदी को। तो ये काफ़ी बढ़िया काफ़ी तगड़ा प्लेसमेंट रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बच्चे को मिल रहा है, भाई कई बच्चों को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं हाईएस्ट इस बार की बात करूँ तो 24 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है, और एवरेज प्लेसमेंट जो रहा वो 6 लाख पर एनम का रहा है। और ये मोस्टली ये सारे लोग कंप्यूटर साइंस से ही थे, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस वगैरह मिल रहा है तो बहुत अदर स्टेट या फिर GFTI से भी बढ़िया प्लेसमेंट यहाँ पे तुम्हारा लग जाएगा, क्योंकि GFTIs में भी इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। चाहे गुरु घासीदास हो या फलाना हो या तेजपुर हो या बहुत सारे GFTIs है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि जोसा में उधर जाने से बढ़िया है कि तुम स्टेट के अच्छे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ले लो, ठीक है। चलो भाई, तो ये तुम्हारे इनकी बात रही। अगर मैं KNIT सुल्तानपुर की बात कर, तुम कंपनीज देख सकते हो कि अच्छी अच्छी कंपनीज आई हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनीज आई हैं। अगर मैं KNIT सुल्तानपुर की बात करूं तो भाई इन्होंने अभी तक अपना प्लेसमेंट का डाटा, इनके साइड पे कोई भी तगड़ा प्लेसमेंट का डाटा है ही नहीं। ये जो है अदर साइड से उठाना पड़ा मुझे, ठीक है। तो इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं, हाईएस्ट प्लेसमेंट अब तक 12 लाख का ही मुझे दिखा है। अगर ये लोग अपना वाउचर अपडेट करते हैं तो मैं, अगर मुझे लगता है कि हाँ वाउचर अपडेट में इस बार का इनका और बढ़िया प्लेसमेंट गया है तो मैं उसको मेंशन करूंगा। अगर नहीं करते हैं तो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ के बच्चों से बात करके तो यही 12 लाख 13 लाख का ही पता चलता है, और एवरेज प्लेसमेंट है इसका 4.5 लाख का। लेकिन इसके बाद जो कॉलेज है उसका तुम ना सुन के तंग रह जाओगे। ये BIT झांसी, और हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका जो है 64 लाख का है। क्या हुआ, अजीब लगा सुन के? है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे एक दफ़ा सर्च करो, मतलब ऐसे ही रैंडम सर्च करो BIT झांसी हाईएस्ट पैकेज, सर्च करो क्या आ रहा है। 10.61 लाख का पैकेज आ रहा है।
मतलब मोस्टली लोगों का देखो, शिक्षा.com वाले दिखा रहे हैं 12 लाख का पैकेज हाईएस्ट है, ठीक है। 5 लाख ENR है, 12 लाख हाईएस्ट है ये। तो इनका जो है ना बहुत पहले का पड़ा हुआ है, पता नहीं कब का पड़ा हुआ है, आज तक वही ये लोग घिसे पीटे चला रहे हैं। तो सिर्फ तुम ना इनके भरोसे ना रहना, चीज़ों को देखो समझो। भाई कितना इम्प्रूव किया VIT झांसी ने। अमेजॉन और गूगल जैसी कंपनियां यहाँ पे पेमेंट पैकेज देके जा रही हैं, ठीक है। और 64 लाख का पैकेज किसी और नहीं, गूगल ने दिया है, गूगल ने। और एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख है। और तुम सोच रहे होगे कि यार ये किसी एक का लग गया, तो भाई एक का नहीं लगा है, मैं 10 लाख से ज़्यादा कई लोग का दिखा सकता हूँ तुम्हें। आओ हम चलो इसका एक बार ना प्लेसमेंट डाटा देखते हैं कि कितने लोग का लगा है। मैं इस बार VIT झांसी पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, एंड आई वुड लाइक तो सारे लोग तुम लोग देखो और तुम्हें लगेगा हाँ यार NIT पीछे छूट रहा है, ठीक है। चलो मैं तुम्हें इसका डाटा दिखाता हूँ। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, सॉरी फॉर दैट, बट अगर तुम्हें अच्छा लग रहा होगा तो आई होप कि तुम पूरा देखोगे ही देखोगे, बिकॉज ये जो मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो मैं अगर तुम्हें दिखाऊँ, ये इनका ऑफिशियल डाटा क्या कहता है कि इनके यहाँ से हाईएस्ट प्लेसमेंट जो लगा है 6 लाख, मतलब 64 लाख का लगा है, और एवरेज प्लेसमेंट 6 लाख का लगा है। और अगर मैं तुमसे ये बात करूँ कि कितने लोग का लगा है, तो देखो गूगल ने दिया है 64 लाख का, ठीक है। जसपे ने दिया 21 लाख का, एक बच्चे को फिर दिया है 27 लाख का, फिर एक को 20 लाख का, कंडेंस ने दिया है 11 लाख का, देखते जाओ। पेयू ने दिया है 9 लाख का, इजी गो ने दिया है, इजी जीओबी ने दिया है 11 लाख का, ठीक है। और ध्यान से देखते जाओ, मतलब 8.5 लाख पे कई बच्चे हैं, 6 लाख पे 11 बच्चे हैं, 9 से 10 लाख पे 4 बच्चे हैं। देख रहे हो, तुम खुद से डिटेल एनालिसिस करो, तुम्हें पता चलेगा कि कैसा इनका प्लेसमेंट है। तो भाई इस बार इन्होंने पूरा फोड़ के प्लेसमेंट दिया हुआ है। अगर मैं तुम्हें इससे पिछले का दिखाऊंगा डाटा ना, तो कहोगे यार यही वाली थी। देखो 7.5 लाख, 4.8, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि 15 लाख से ज़्यादा जा रहा हो। यही 8 से 15 के बीच में एक्स्ट्रा मार्क ने दिया था, वो आई थी जो किसी को ले नहीं गई थी, ठीक है। मतलब एक कंपनी आई थी 8 से 15 दे रही थी पर किसी को ले नहीं गई थी। तो कितना मुश्किल, मतलब कितना कैसा प्लेसमेंट था। एक साल जस्ट पहले की देखो प्लेसमेंट तुम, ठीक है। 7.5 का ये गया था, मतलब। और अभी का प्लेसमेंट देखो भाई 64 लाख का। तो इन्होंने तगड़ा, मतलब एकदम तगड़ा प्रोग्रेस किया है, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाऊंगा कि अब ये प्लेसमेंट देख के ये मत सोचना कि मुझे इधर ही भागना है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट्स हुए हैं 85 प्लेसमेंट हुए हैं CSE में, 59 प्लेसमेंट हुए हैं IT में, और 38 प्लेसमेंट हुए हैं EC में। उसके बाद से जो प्लेसमेंट था वो इलेक्ट्रिकल का था, इलेक्ट्रिकल में 34 हुआ है। बाकी में देखो कितना कम प्लेसमेंट है, 23, 3, 15, ठीक है। मतलब CH वालों का तो बहुत ही बुरा हाल है, 3 प्लेसमेंट, बस 3 लोग प्लेस्ड हुए थे। तो ये देख के भागना नहीं, वो भी 3.5 लाख पे विप्रो में गए थे कोडिंग सीख के भैया। बस इनका एक अच्छा था, केमिकल से होके भी 11 लाख का प्लेसमेंट ले गए थे। तो यार तुम सिर्फ ये देख के ना भागना, ठीक है। ध्यान से सुनो, सिर्फ ये देख के ना भागना। बाकी तुम देख सकते हो कि VIT का प्लेसमेंट इस बार काफ़ी तगड़ा रहा। अब जिस वीडियो मतलब जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब देख सकते हो कौन सी पेटीएम वगैरह सब आई हैं, मतलब पेटीएम, टाटा, विप्रो, SCL, मतलब अच्छी कंपनियां यहाँ पे आई हुई हैं इस बार। मतलब VIT का देख के तो मुझे आश्चर्य हुआ, ठीक है। हम लोग के टाइम भी दिखाता था 10.5 लाख का पैकेज, 10 लाख का हाईएस्ट क्या है, लेकिन अभी देख के इनका पैकेज तो मतलब मैं भी शॉक्ड रह गया था इस बार का। जब वाउचर निकला ना इनका ऑफिशियल, तो देखा तो मुझे बहुत वो हुआ, वाह दैट्स नाइस। तो चलो अब हम जिसके लिए आए हैं कट ऑफ की बात करने के लिए, मैं तुम्हें कट ऑफ को एकदम डिटेल में समझाता हूँ। अब केमिकल में 5 लाख तक हुआ था, और मैं तुम्हें इसका एकदम बढ़िया से मतलब वो दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ। मैं बिना प्रूफ का कुछ नहीं दिखाता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही तुम्हें कोई भी चीज़ बता रहा हूँ। आओ प्रूफ देखते हैं, ठीक है। मैं ना इसकी लिंक तुम्हें डाल दूंगा, तुम ना एक बार अपने साइट से भी देख लेना, ठीक है। जस्ट यू शुड लुक एट दिस फ्रॉम योर साइट आल्सो। देखो ये IIT लखनऊ का है, मैं अभी जनरल की बात कर रहा हूँ। ये लिंक डाल दूंगा, इन लोगों ने सही दिया हुआ है, मैंने वेरीफाई कर लिया है। लेकिन ये भी थर्ड पार्टी वेबसाइट ही है, लेकिन सही है। हालांकि मैं इन सारी वेबसाइटों पर भरोसा ज़्यादा नहीं करता, पर मैंने वेरीफाई किया था, लगभग सही दिखा। अगर कुछ भूल चुका हो तो क्षमा करना। लेकिन चलो जनरल की बात करते हैं कि जनरल वालों को लास्ट तक कहाँ में एडमिशन मिला था। तो ध्यान से देखो, राउंड 1 में अगर तुम देखोगे ना, तो कंप्यूटर जो है, राउंड 1 में जो कंप्यूटर है वो 43,000 पे बंद हो गया था। और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2,87,000 पे बंद हो गया था, सॉरी इस पे मतलब 28,000 पे बंद हो गया था, और इनका 43,000 पे मैक्सिमम बंद हो गया था। और सेल्फ फाइनेंस वाली जो है वो 36,000 पे जाके बंद हो गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह 62,000 पे जाके बंद हो गई थी। ठीक है, ये ध्यान से देखो। लेकिन अगर मैं स्पेशल राउंड में जाऊंगा, स्पेशल राउंड में गया तो सीटें लगभग 60% से ज़्यादा खाली थी। और कितनी सीटें पिछली बार स्पेशल राउंड के लिए खाली थी ये तुम्हें मैं दिखा दूंगा अपने उसमें। और 5,17,000 तक केमिकल में एडमिशन हुआ था। मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड बनाई थी कि भाई साहब आईआईटी छोड़ के लोग भाग रहे हैं, 60% से ज़्यादा सीटें आईआईटी की खाली हैं। और उस केस में 5 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था। सिविल में 2,23,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो दैट्स मतलब देखो इलेक्ट्रिकल 1,03,000 तक एडमिशन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स में देख रहे हो, मैकेनिकल में 2,29,000 तक एडमिशन हुआ। मतलब इतने हाई रैंक तक एडमिशन हुआ था। और इंटरनल स्लाइडिंग से भी सिविल में बच्चे 37,000 मतलब 3,77,000 तक गए थे। तो कुल मिला जुला के भैया काफ़ी तगड़े रैंक तक एडमिशन हुआ था। इनका जो कंप्यूटर था वो लगभग 50,000 के अंदर बंद हो गया था। तो अगर देखो तुम्हें कंप्यूटर चाहिए, कहाँ सुनना, अगर तुम्हें सीएससी चाहिए, और ना इनमें थोड़ा सा हो सकता है कि डाटा मिसमैच हुई हो ऐसे वेबसाइट्स पे। ठीक है, मैं इसका मतलब एक ऑफिशियल एक जब डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ना कट ऑफ की, वीडियो लंबी होगी तो मैं उस पर एक वो करके तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो यहाँ तक गया था। कंप्यूटर साइंस चाहिए तो अगर तुम्हारा 50,000 तक है तो या तो तुम्हें एआई मिल सकता है या फिर कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। 50,000 से अंदर अगर तुम्हारी रैंक है तो, जनरल की मैं बात बता रहा हूँ। अगर तुम SC ST या किसी अन्य कैटेगरी से हो तो स्पेशली मुझसे पूछ सकते हो मैसेज करके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अगर सिविल में हो तो तुम्हारा 1.5 लाख तक आराम से एडमिशन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल में भी 1 लाख तक आराम से एडमिशन हो जाएगा। देखो, और अगर तुम स्पॉट राउंड के लिए रुकते हो तो मैकेनिकल जैसे दिखा रहा हूँ 2,29,000 तक गया था, इस बार भी 2 लाख तक जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में जनरल राउंड में तुम्हारा लगभग मान के चलो कि 60-70,000 तक एडमिशन हो जाएगा। और अगर सीटें बचती हैं तो स्पेशल राउंड में भी आराम से एडमिशन होगा। और लास्ट में केमिकल 5 लाख तक गया था, इस बार भी 3-4 लाख तक जाएगा। अब देखो जिनकी भी रैंक 4-5 लाख तक आ रही है उनको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड में तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेशल राउंड में सीटें बच जाएंगी तो दबा के मिलेगा। क्योंकि सिविल 2 लाख तक गया था, इलेक्ट्रिकल इतना गया था, मैकेनिकल 2.29 लाख मतलब 2,30,000 तक गया था। तो यहाँ तक भी इनका नौबत आ जाता है एडमिशन देने के लिए। सिविल देखो मतलब काफ़ी हाई रैंक पे भी इनको एडमिशन देना पड़ जाता है। तो तुम एक अगर तुम्हें अच्छे से देखना है ऑल इंडिया कोटा और इनका, देखो केमिकल अदर स्टेट का भाई 3,63,000 तक गया था, समझ रहे हो। तो अगर तुम्हें अच्छे से देखना है, मैं एक एक चीज़ तो बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तुम क्या करना कि ये इस लिंक पे क्लिक करना और देख लेना। अगर तुम्हें कोई मिस्टेक लगे तो तुम मुझे बताना, मैं इनका ऑफिशियल डाटा तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अगर ये तुम देख लिए तो चलो केएनआईटी की बात करते हैं। केएनआईटी सुल्तानपुर की बात करते हैं। अगर हम इनके कट ऑफ की बात करें, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, 2021 के कट ऑफ की बात करें तो ध्यान से देखो। मैं सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी एंड आई वुड नॉट लाइक टू मतलब कि तुम लोग बोर हो जाओ। ठीक है, मैं सीधे आते हैं स्पेशल राउंड में। देख रहे हो सिविल इंजीनियरिंग 6 लाख तक मिला है, सिविल इंजीनियरिंग 6 लाख तक मिला है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5 लाख तक मिला है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2,38,000 तक मिला है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8 लाख तक मिला है। भाई ये मेरा डाटा नहीं है, इन्होंने उसके डाटा को यहाँ पे अपलोड करा हुआ है। अगर इनमें कोई मिस्टेक होगा तो तुम बताना, मैं एक बार और अपलोड करके वेरीफाई करके देख लूँगा। बट देख सकते हो कि कितना भाई तगड़े हाई रैंक तक मिल रहा है, समझ रहे हो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 78,000 तक मिला हुआ है, कंप्यूटर साइंस 70,000 तक मिला हुआ है इंटरनल स्लाइडिंग में। बात समझ में आ रहा है। कंप्यूटर साइंस देख रहे हो 72,000 तक मिला हुआ है। तो अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। तो कट ऑफ तुम इनका देख सकते हो, एक केएनआईटी सुल्तानपुर का था। अगर मैं तुम्हें बीआईटी का दिखाऊं, देखो अगर तुम्हारे 2-3 लाख भी रैंक आ रहे हैं तो घबराओ नहीं, तुम्हें इधर कोर मिल जाएगा।
ठीक है। और अगर 1 लाख के अंदर रैंक है तो तुम्हें टॉप कॉलेजेस तो आराम से मिल ही जाएंगे। तो तुम ना ज़्यादा टेंशन मत लो कि इधर उधर भाग रहे हैं, इस काउंसलर के पास दौड़ रहे हैं, उस काउंसलर के पास दौड़ रहे हैं कि भैया मेरा होगा कि नहीं होगा। यार तुम खुद देखो और तुम बताओ। अगर तुम्हें कोई डाउट आएगा तो तुम मुझसे पूछ लेना, आई विल टेल यू। स्पेशल राउंड की कट ऑफ देखो, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग 5,86,000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6,91,000 स्पेशल राउंड में गया था। और इंटरनल स्लाइडिंग में भी 5,75,000 तक में सिविल इंजीनियरिंग गया था। और राउंड 4 की अगर मैं बात करूं तो तुम देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग कहाँ तक गया है, सिविल इंजीनियरिंग कहाँ तक गया है, कंप्यूटर भी 73,000 तक मिला है, इलेक्ट्रिकल 85,000 तक मिला है, और इलेक्ट्रॉनिक्स 91,000 तक मिला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 61,000 तक मिला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कोई भी डाटा इसमें इधर उधर है तो तुम मुझे बताना, आई विल लुक एट दिस। हालांकि मैंने आईटी वाला देखा था, इनका सब सही बैठ रहा था। ठीक है, तो बाकी अगर तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बताना, आई विल मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि मतलब देखो मेरा कट ऑफ तो था नहीं कॉलेज प्रवेश वालों का, ये उनका कट ऑफ था। और बाकी मैंने तुम्हें प्लेसमेंट बता दिया, कट ऑफ बता दिया। अगर तुम एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो कि भैया कट ऑफ का ही डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, तो फिर मैं ऑफिशियल कट ऑफ लेके आऊँगा, क्योंकि उसे दिखाने में ना टाइम लगता है। ऑफिशियल कट ऑफ लेके आऊँगा और तुम्हें मैं दिखा दूंगा अच्छे से। बाकी अगर तुम्हें कोई इशू हो तो तुम मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, और तुम मुझे कॉल कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई प्लान चाहिए तो प्लान भी ले सकते हो। जिस भी तरीके से मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ तो मुझे बताना, आई विल हेल्प यू। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।